बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में हर साल मौसम सरमा के दौरान बर्फानी तोदों की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में एक काबिल सताइश इक़दाम के तौर पर अब गुरेज में फौज ने नौजवानों को बर्फानी तोदे गिर आने के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से तरबियत फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। पेश बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में मौसम सरमा इंतहाई कठिन होता है। गुरेज और दुलेल खित्ते में मौसम सरमा के दौरान 10 से लेकर 12 फुट तक बर्फ गिरती है और ऐसे में इस इलाके में हर साल बर्फानी तोदे गिरते हैं, जिसकी वजह से कई मर्तबा फौज के साथ साथ आम लोग भी अपनी जान गंवा देते हैं। एक काबिल सताइश इक़दाम के तौर पर गुरेज में फौज ने बर्फानी तोदे गिर आने की सूरत में नौजवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बाकायदा तरबियत देने का सिलसिला शुरू किया है, ताकि बर्फानी तोदों के हादसों के मौके पर इंसानी जानों को बचाया जा सके। इस ट्रेनिंग के दौरान हर गांव से कुछ नौजवानों को बुलाकर उन्हें बाकायदा तरबियत फराहम की जा रही है। मकामी नौजवान फौज के इस इक़दाम को बेहद काबिल सताइश करार दे रहे हैं। हमारा एक कोर्स चल रहा है एवलांच रेस्क्यू का, जो लोकल यहाँ के नौजवान हैं वो भी यहाँ पे आके आर्मी के थ्रू जो सीख रहे हैं, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब भी ऐसा कोई खतरा होता है तो लोकल जो यूथ यहाँ पे हमारे सीख रहे हैं वो हमारे साथ मिलके रेस्क्यू कर सकते हैं। हम आर्मी का नयन राजपूत का बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने यहाँ पे जो एवलांच रेस्क्यू टीम जो कि यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। हर गांव में 5-5 लड़के लाए हैं और हम शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिखाया और अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। कल के लिए हम ही यूथ, अगर गुरेज ये एवलांच जोन में आ रहा है, हम ही इसी जो कल का यूथ है वो यहाँ से निकलेगा और एवलांच रेस्क्यू कर सकता है। आर्मी के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ पर हमें लाकर ये जो रेस्क्यू सिखाने का जो तरीका ढूंढा है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ताकि अगर कल हमारे किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कोई हादसा हो तो उसे हम आर्मी के साथ मिलकर संभाल सकते हैं, उस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। पूरे गुरेज खित्ते में इस कदर बर्फबारी होती है कि ये खित्ता कई माह तक बाकी मुल्क से कट कर रह जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। पुंछ के सुरनकोट में बर्फबानी तोदे की जद में आने वाली एक खातून और उसकी बेटी को बचा लिया गया। लोगों के मुताबिक नसरीन अख्तर नामी खातून अपनी 10 साला बेटी के साथ करीब के एक मकाम से पानी लाने गई थी। इस दौरान दोनों माँ बेटी बर्फानी तोदे की जद में आ गए। मकामी अफराद की कोशिशों से दोनों को बचा लिया गया और अब दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जिला शोपियां में जुमे की दोपहर से मुसलसल बर्फबारी ने सड़कों पर आमदरफ्त बिजली और पीने के पानी की सप्लाई को दरहम बरहम कर दिया और यही सूरत हाल बने रहने का कवी इम्कान है। पहाड़ी जिले में तकरीबन तमाम सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा, क्योंकि बर्फबारी के बाद फिसलन पैदा हो गई है। सड़कों पर जमा बर्फ की वजह से लोग कहीं भी आने जाने से कासिर हो चुके हैं। म्यूनिसिपल कमेटी शोपियां, अंदरवनी और इमरजेंसी रोड्स पर से बर्फ हटा रही है, जिससे आम लोगों को चलने फिरने में आसानी हो रही है। अगरचे कई इलाकों से बर्फ हटाई गई, ताहम अभी भी बेशतर इलाके जिला हेडक्वार्टर से कटे हुए हैं। जिला है और बर्फबारी यहाँ कोई नई चीज नहीं है। जो मैं देख पा रहा हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी से मैंने बात की है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात की है, वो अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन मेरी अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि थोड़ा मैन मशीनरी को और प्रायोरिटाइज करे। जो केलर के अपर रीचेस है, वहां पर भी बहुत सारे गांव है, विलेजेस है जहां लोग सफर कर रहे हैं, उनके रोड्स को भी क्लियर किया जाए। यहाँ शोपियन साइड से जो अंदर के गांव है, जमनगरी है, रिशनगरी है, बड़े इलाके हैं, सैदपुरा चक है, हिरपुरा, बुरी हालन है, वो तो मेन रोड ही आते हैं, वहां पर भी स्नो क्लियरेंस की जाए। बर्फबारी की वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रोड पामपुर पर फिसलन पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से मरीजों को काफी देर तक ट्रैफिक जाम में रहना पड़ा। ताहम एसडीपीओ पामपुर मीर इम्तियाज अहमद ने पुलिस टीम के हमरा कई घंटों के बाद ट्रैफिक को बहाल किया। लाने ले जाने में उधर तक तो बड़ी दिक्कत होती है जब गाड़ियां ही नहीं चल पाती है। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बर्निंग इशू है पामपुर में कि जो हॉस्पिटल को जगह की तंगी है और पार्किंग का जो फुकदान है, इस चीज़ को बड़ी प्रायोरिटी पे हल करना है।
जो हमेशा प्रॉब्लम रही है वो है अप्रोच रोड की। जो हमारा यहाँ हॉस्पिटल पे अप्रोच रोड है वो हमेशा कंजेस्टेड रहता है। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि हमारी यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ जो दो साइड से रहती हैं, जिस वजह से चाहे इमरजेंसी पेशेंट हो या अगर खुदा न खास्ता हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो तो हमारे हॉस्पिटल में पहुँच ही नहीं। त्राल के बाला इलाकों में कल शाम से ही अच्छी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने त्राल के कई बालाई इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। कुछ पीएमजीएसपी कुछ रोड्स हैं, कुछ आरएनबी के डिपार्टमेंट वो भी उनको क्लियर कर रहे हैं, उनको भी डायरेक्शन दे रखी है। उनकी जो मशीनरी है वो भी इन प्लेस है और क्लियरेंस ऑफ दिस रोड एंड होपफुली मुझे लगता है वो रोड्स भी 4 भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। बिजली का हमारे जो 18 फीडर्स है, सुबह 3 फीडर्स हमें आउट ऑफ ऑर्डर थे, बट हमारी टाइमली एफर्ट जो पीडीडी हमारी क्रू ने की है तो 11-12 बजे तक हमें 3 फीडर्स रेस्टोर हो गए। इस वक्त हमारे 18 के 18 फीडर्स बिल्कुल म्यूनिसिपल कमेटी अविंतपुरा की जानिब से कस्बे में तमाम गली कूचों, मसाजिद और गुरुद्वारों तक की सड़कों से बर्फ हटाई गई। एग्जीक्यूटिव अफसर मुश्ताक अहमद ने बताया कि कल सिख बिरादरी का एक बड़ा प्रोग्राम गुरुद्वारा में होने वाला है। उन्होंने पहले ही वहां तक तमाम रास्तों और गली कूचों को साफ किया है ताकि अकीदतमंदों को कोई परेशानी न हो। रामबन में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिरने से कौमी शाहराह बंद हो गई है। जिले के बाला इलाकों में बर्फबारी जारी है। लोगों के मुताबिक कई मकामात पर 6 फुट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई। लोगों ने इंतजामिया से बिजली, पानी और राब्ता सड़क को बहाल रखने की अपील की है ताकि इमरजेंसी में किसी किस्म का माली और जानी नुकसान न हो। मुसलसल बारिशों के सबब मिट्टी के तोदे खिसक रहे हैं। नतीजे में जिला उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद पड़ी हुई है। जिला रामबन में पहाड़ों से गिर रही चट्टानें बड़रखना बनी हुई हैं और पत्थर गिर आने से जिले में मुख्तलिफ जगहों पर यह अहम सड़क बंद हो गई। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने कहा है कि जिला कुलगाम में अगरचे काफी बर्फबारी हुई है, ताहम इंतजामिया लोगों को मुमकिन सहूलियात पहुंचाने की वादाबंद है। जिले में जारी बर्फबारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जरूरियात जिंदगी को बहम पहुंचाने के साथ साथ अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हुआ है और अब दूसरी अहमियत वाली सड़कों से बर्फ हटाने की शुरुआत की गई है। हमारी टीम जो कि हम लोगों ने तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल पे तैनात किए हुए, जहाँ पे जो कि स्पेयर हेड कर रहे हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार और जीक्यू, तो वो उनको रिलीफ दे रहे हैं। और जो कि यहाँ पर भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, उनसे पूरा राबिता है और पूरा फीडबैक हम ले रहे हैं उनसे और अप्रोप्रिएटली हम लोगों को। सर व्हाट अबाउट एसेंशियल सर्विसेज लाइक पावर या फिर पोर्टेबल वाटर, उसमें क्या है? पावर का इशू ये रहा था कि सुबह से हमारा जो 132 kV जो कि वनपू से या लासीपुरा से हमारे जिला कुलगाम में पहुंचता है, वह उसमें कुछ फॉल्ट था, बट दैट हैज़ बीन रेस्टोर्ड। और जो 33 kV की हमारे पास जो 7 लाइन्स हैं उसमें 6 लाइन्स हमने रेस्टोर किए हैं, सिर्फ देवसर बचती है, उस पर भी हमारा काम लगा हुआ है।